नमस्कार, मैं शील शुक्ला। आप देख रहे हैं नीट बुलेटिन लाइव न्यूज चैनल। आज इस प्रोग्राम में हम पूरी तरह से फोकस्ड रहेंगे यूपी नीट 2020 की काउंसलिंग पर। यूपी नीट पीजी 2020 की काउंसलिंग पर। यूपीटीजीएमई की नोटिफिकेशन आ चुकी है। उसके मुताबिक 17 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशंस किए जाएंगे। 24 अप्रैल को मेरिट लिस्ट जारी होगी और 27 से 30 अप्रैल तक चॉइस फिलिंग की जा सकेगी। अब मैं इसको विस्तार से बताता हूं। यूपी नीट पीजी 2020 की काउंसलिंग ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो उत्तर प्रदेश स्टेट के किसी भी कॉलेज में एमडीएमएस या एमडीएस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। उन्हें इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। यह काउंसलिंग उत्तर प्रदेश में स्थित सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए है। इस काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज की 100% सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज के सिर्फ 50% सीटों के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज से पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। वैसे अपवाद के तौर पर, एक्सेप्शन के तौर पर उत्तर प्रदेश स्टेट में स्थित 3 कॉलेज हैं जो इस काउंसलिंग में कवर नहीं किए जाएंगे। संतोष मेडिकल कॉलेज, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगर आप इन 3 कॉलेजेस से अगर आपने एजुकेशन ली है यूजी, एमबीबीएस या बीडीएस के लिए, तो आप उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी उत्तर प्रदेश के अगर किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज से आपने एमबीबीएस या बीडीएस की पढ़ाई की हुई है तो आप इस काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेज की सीट्स के लिए कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल होगा। इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका नीट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। अगर आप बीडीएस किए हुए हैं और आप एमडीएस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, नॉन रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपके नीट में मिनिमम 286 मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके 250 मार्क्स होने चाहिए। जबकि वो स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस करने के बाद यूपी स्टेट के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एमडी या एमएस का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए नीट क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है 366 मार्क्स। वो स्टूडेंट्स जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के हैं, एंड 319 मार्क्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिजर्व कैटेगरी से हैं। इसके अलावा तीसरी कंडीशन है, अगर आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, वो ये कि आपकी इंटर्नशिप यूजी कोर्स में एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए 31 मार्च तक कंप्लीट हो चुकी हो। अगर आपकी इंटर्नशिप 31 मार्च तक कंप्लीट हुई है
31 मार्च 2020 तक अगर आपकी कंप्लीट हुई है तो ही आप यूपी नीट पीजी 2020 की इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर इस काउंसलिंग में वो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो पिछले वर्षों में किसी भी कॉलेज में पीजी कोर्स के लिए एमडीएमएस या एमडीएस के लिए एडमिशन ले चुके हैं, अगर वो अपनी ब्रांच या कॉलेज चेंज करने के लिहाज से अगर काउंसलिंग में दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अपने प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन से वाइस चांसलर के थ्रू एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। साथ में उन्हें एडमिशन लेने के टाइम पर बॉन्ड एग्रीमेंट के तहत जो भी राशि तय की गई थी वो फाइन के तौर पर पे करनी होगी। उसके बाद ही वो स्टूडेंट्स यूपी नीट पीजी 2020 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी के बाद अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? आप यूपी नीट की साइट पर जाएंगे, वहां पर आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे और वहां से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद 3000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है। आपको वो 3000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप चॉइस के लिए जाएंगे, अपने कॉलेजेस को चॉइस करने के लिए कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और वो कौन कौन से ब्रांचेज हैं जिनको आप चॉइस करना चाहते हैं, जिनमें आप स्टडीज करना चाहते हैं। उसके लिए आपको सिक्योरिटी मनी सबसे पहले ऑनलाइन जमा करनी होगी। अगर आपका ऑप्शन एमडीएस, एमडी या एमएस के लिए सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो आपको 30,000 रुपीज, 30,000 रुपया आपको सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी पड़ेगी। अगर आपकी चॉइस प्राइवेट कॉलेजेस हैं और आप पीजी, एमडी या एमएस में करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होगा। और अगर आप पीजी कोर्स एमडीएस में करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने के बाद आप अपने कॉलेजेस को चॉइस कर सकते हैं, अपने चॉइस को लॉक करें। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी और अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ये पूरी जानकारी जो मैंने आपको दिया ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन थी, औपचारिक जानकारी थी। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जो सावधानी के तौर पर आपको जानना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होगी जिससे कि आप इस काउंसलिंग में किसी चीटिंग का शिकार न बन जाएं, कहीं आप कोई गलत डिसीजन न ले बैठें। उसके लिए मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगा। नंबर सावधानी 1, आप अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो कभी भी किसी भी कॉलेज को आप चॉइस तब तक न लॉक करें जब तक कि उस कॉलेज में आपकी बात डायरेक्टली ना हो जाए। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल के लिए हम एमडीएस लेते हैं। गवर्नमेंट के मुताबिक हर कॉलेज में जो एमडीएस की फीस तय की गई है वो 4.5 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए के बीच में तय की गई है। हम इन प्रैक्टिस ये तो जानते हैं
कि वो ब्रांचेस जो ज्यादा डिमांड में होती हैं उनकी फीस पूरी देनी पड़ती है, और जो ब्रांचेस ज्यादा डिमांड में नहीं होती हैं वो कम फीस पर भी हमको अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आपने कॉलेज से बात नहीं किया, अगर आप काउंसलिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और बिना कॉलेज से बात किए आप कॉलेज को चॉइस करते हैं, तो काउंसलिंग में आपसे कॉलेज अपनी पूरी फीस मांगेगा। इस साल एक बदलाव और भी है कि पीजी कोर्सेज में मिसलेनियस एक्सपेंसेस के हेड पर कॉलेज अपनी फीस को 1 लाख रुपए तक बढ़ा भी सकता है। कॉलेज आपसे उसकी भी डिमांड करेगा। काउंसलिंग टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ओरल पैथोलॉजी के लिए ऑप्ट किया था, मैंने ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी के लिए ऑप्ट किया था, तो इसकी फीस कम होती। ऑफिशियली सबकी फीस इक्वल होती है। तो आप एक बार ऑप्ट करने से पहले आप कॉलेज से जरूर बात कर लें। प्राइवेट कॉलेज में इसका पूरा चांस है, आप एक बेहतर नेगोशिएशन उनके साथ अपनी फीस को लेकर कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज कई बार अपनी निर्धारित फीस से बहुत कम फीस पर भी आपको एडमिशंस दे देते हैं, और कुछ ऐसी ब्रांचेज में तो जरूर दे देते हैं जो पूरी तरह से डिमांड में नहीं है। और कई बार परिस्थितियां ऐसी भी बनती हैं कि अच्छी ब्रांचेज में भी आपको गवर्नमेंट द्वारा तय फीस से कम फीस पर भी एडमिशन मिल सकता है। इसलिए इसका जरूर ख्याल रखें कि जब आप चॉइस लॉक करने जा रहे हो, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस कॉलेज से जरूर बात करें जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अब मैं बात करूंगा सावधानी नंबर 2 की। दूसरी कौन सी सावधानी है जो आपको बरतनी चाहिए? नॉर्मली अभी आप यूजी कोर्स करके आए हैं, आपने कॉलेजेस को देखा होगा, किसी कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स है, किसी कॉलेज में बीडीएस है। यही 2 स्टूडेंट्स से मैं इस टाइम बात कर रहा हूं। आपके कॉलेजेस के 2 कैटेगरीज होते थे, उनकी कैटेगराइजेशंस 2 तरह से होती थी। इधर they were recognized colleges और they were approved colleges। या तो recognized colleges थे या तो approved colleges थे। लेकिन पीजी के मसले पर यह बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। आपको बहुत ध्यान से इस बात को समझना होगा। यूजी कोर्स में तो पूरा का पूरा बैच, पूरा का पूरा कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड होता है। यहां सीट्स रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड होती हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में एंडोडोंटिक्स की 5 सीटें हैं, तो पॉसिबल है कि उन 5 सीटों में से 3 सीटें अप्रूव्ड हों और सिर्फ 2 सीटें रिकॉग्नाइज्ड हों। और इस कंफ्यूजन में कि इस कॉलेज की सीटें रिकॉग्नाइज्ड हैं, आप उन 30 सीट्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी इंस्पेक्शन में अगर डीसीआई या एमसीआई अगर कॉलेज को फेल करेगी, तो सबसे पहले खतरे में वो सीट्स आती हैं जो अप्रूव्ड होती हैं। आप अप्रूव्ड सीट्स के नाम पर भी आप कॉलेज से निगोशिएट कर सकते हैं। इस चीज को काउंसलिंग के दौरान जब आप चॉइस फिल कर रहे हो तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आप जिस सीट को ऑप्ट कर रहे हैं वो सीट आपकी रिकॉग्नाइज्ड है या आपकी वो सीट अप्रूव्ड है। सावधानी नंबर 3। तीसरी सावधानी जो नॉर्मली लोग गलतियां कर जाते हैं लापरवाही में, वो पूरे चॉइस फिल करते हैं, चॉइस को सेव भी करते हैं, फाइनल स्टेप उसका लॉक करने का होता है। और ऐसी शिकायतें मुझे बहुत मिली हैं पिछले सालों में कि लोगों ने चॉइसेस फिल कर दिया, चॉइसेस को सेव भी कर दिया, लेकिन उसको लॉक नहीं किया। तो अपनी चॉइसेस को फिल करने के बाद उसको लॉक करना ना भूलें। और एक सलाह भी मैं देना चाहूंगा कि आप उतने ही कॉलेजेस को ऑप्ट करें जो कॉलेजेस आपके रियल चॉइस में हो। क्योंकि अगर एक बार अलॉटमेंट के बाद अगर आप
अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिटेड हो जाएगा, पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा, आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। और जिस कॉलेज से आपकी बात हुई हो, मैं स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस के मैटर पर यह बात कह रहा हूं, जिस कॉलेज से आपकी बात हुई हो सिर्फ उसी कॉलेज को आप अपने चॉइस में रखें। इन सावधानियों का आप ख्याल रखिए। और इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई सवाल है या आपके पास कोई सलाह है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाएं और आप अपनी सवाल या सलाह को लिखें, हम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेंगे और आप अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। इन खबरों को, जितनी बातें मैंने आपको बताई, अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.neetbulletin.in को आप विजिट करें या लॉग इन करें। पूरी खबरें आपको ये विस्तार से उस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपसे कोई भी खबर छूटने ना पाए, इसके लिए आप नीट बुलेटिन लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नई खबरों के साथ मैं फिर मिलूंगा। नमस्कार। NEET 90 Special Studies Program assures you for confirmed selection in MBBS course at any government medical college. Fee is payable after selection only. For more details, call to 9821992903 or visit our website www.neet90.com.